Hi, my name is Dr. Karan Suryanarayan. Hi, my name is Dr. Kunal Bhandari. I am an implantologist. I am practicing for the past 8 years, and I am doing implantology for the past 7 years. I have done about 2,000 odd implants, and recently, what and I also consulted Dr. Kunal's clinic in Powai. So recently, we both have been seeing a lot of patients who are coming to us complaining about failures in implant or they are having implants in their mouth but they are unable to chew. उनको खाना खाने को तकलीफ हो रहा है, उनके उनके इम्प्लांट हिल रहे हैं या फिर उन्होंने जो दांत लगाया उसके ऊपर वो हिल रहे हैं. तो हमने डिसाइड किया कि पहले तो भी आते थे लोग बट अभी जो तादाद है लोगों की वो ज़्यादा हो गई है ना. तो यस, फेलियर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. इसके वजह से जो नए आने वाले जो पेशेंट्स हैं या जो भी है उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज हो रहा है. या आई वुड से कि जिन्होंने ऑलरेडी इम्प्लांट करा है वो फेल हो गए हैं. एंड व्हेन वी गो एंड टेल देम कि हाँ वापस से वी हैव टू डू री इम्प्लांट का प्रोसीजर हम लोग करना पड़ेगा उनके लिए, ये वाला इम्प्लांट हटा के या जो कुछ भी है, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं बहुत जल्दी. हाँ, क्योंकि आजू बाजू के सारे लोग उनको बताते हैं ना कि इम्प्लांट डालने के बाद तकलीफ होता है, पेन होता है, ये होता है. जो एक्चुअलिटी में हमारे प्रैक्टिस में हम फेस नहीं कर रहे हैं. बिकॉज 2000 इम्प्लांट के ऊपर में हार्डली हम बोल सकते हैं कि 10 या 12 इम्प्लांट तो हमारा फेल हुआ है इवेंचुअली. अब एक 98 to 99% का सक्सेस रेट पकड़ के चल सकते हैं. और उसमें भी आई थिंक हाफ द थिंग्स आर बिकॉज ऑफ पेशेंट फैक्टर्स. हमें बताया नहीं जाता है कि आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे कुछ रीजन से हो जाता है. तो उसमें भी बोलूँगा नंबर बहुत कम है. बट जो रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं, जो इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट है, जो नंबर ऑफ पेशेंट जो आ रहे हैं, वो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि नहीं इम्प्लांट नहीं करवाना क्योंकि हमें दुखता है. तो ऐसे रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसका एक्सरे मैं अभी स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दूंगा ओके ऑडियंस के लिए. तो आप वो केस का एक्सरे एक बार देख लीजिए. सो द एक्सरे इज ऑन द स्क्रीन नाउ. तो डॉक्टर कुणाल, आप ये एक्सरे देखो और मेरे को बताओ कि ये पेशेंट के साथ क्या हुआ था. कि दिस पेशेंट केम टू मी, मेरे पास आए थे क्लिनिक में. उनका इम्प्लांट होके 1-1.5 साल हुआ था और उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर 1.5 साल हो गया है, मैं पिछले 8-9 महीनों से खाना नहीं खा पा रही हूँ, चबा नहीं पा रही हूँ. मेरे मसूड़े और जो दांत लगा है उसके बीच में खाना फंस रहा है. मेरे दांत अभी हिलने लगे हैं और पेन बहुत हो रहा है मुझे, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए. ऐसा बोल के मेरे पास आए थे. ओके तो ये एक्सरे फिर मैंने निकाला मेरे क्लिनिक पे, हमारा फुल माउथ एक्सरे, और मैंने जब ये देखा तो मैं शॉक हो गया. तो मेनली हम लोग जब बात कर रहे थे कि पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, पेन और सब कुछ. सेकेंडली जो मुझे सबसे चौंका देने वाला चीज़ लगा वो ये था कि ही टोल्ड मी दैट ही स्पेंट ओनली 2 लाख रुपीस ऑन दिस. तो मैं पीछे 2 लाख रुपीस ऑन अपर एंड लोअर बोथ. Okay, Exactly. Okay, That's what. So he said, I also was saying that कि 2 लाख रुपीस. तो मैंने अच्छा ऊपर का अपने 2 लाख और नीचे 2 लाख, तो मैंने वो तो ठीक है, नॉर्मल हो सकता है ये. तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने टोटली 2 लाख रुपए में किया. ओके फिर मैंने वहाँ पे सोचा मेंटली कि एक हम लोग ऑल ऑन 4 भी फुल आर्च अगर करते हैं एक आर्च का, तो एक आर्च का अपने को इट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू द पेशेंट मिनिमम 2.5 लाख रुपीस होता है पर आर्च. मतलब सिर्फ ऊपर का करना है तो. यस, सिर्फ ऊपर का हम लोग को अगर करना है तो इन्होंने ऊपर नीचे पूरा 2 लाख में बिठाया है. तो वहीं पे मेरे मन में सवाल आने लग गया कि 2.5 लाख रुपीस में पूरा दोनों आर्च करना कितना मुश्किल है. क्योंकि अब उसमें क्वालिटी इम्प्लांट्स यूज कैसे कर सकते हो. इवन बेसिक से बेसिक अगर आप क्वालिटी इम्प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो भी इट इज इम्पॉसिबल टू गिव इट टू यू फॉर 2 lakhs अपर लोअर. एंड आल्सो द प्रोसेसेस जो इसके ऊपर बेसिकली जो केस जो मुझे दिख रहा है उसके ऊपर डेंचर ही लगा हुआ है, बाहर उन्होंने एक्सटेंड करके जो लगाया है. जो भी लगाया है, जो भी उसका एक कॉस्ट होता है, कच्चा प्रोसेस से कच्चा इम्प्लांट है. इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आता है जो मैं सारे पेशेंट को बताना चाहता हूँ कि whenever you go for a consultation to any doctor, you hear a certain price. Always, there are many doctors who are practicing good dentistry in our country. तो reputed doctors है, good doctors है, senior doctors है. आप एक बार उनसे भी जाके कंसल्ट कीजिए. आप उनका कॉस्ट जानिए कि वो क्या कॉस्ट बता रहे हैं आपको, क्या ट्रीटमेंट प्लान बता रहे हैं.
वो एक बार Yes. सुन के लीजिए, कॉज सुन के लीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने आपको बोला है कि वो सीनियर डॉक्टर आपको बोलेंगे, अच्छा डॉक्टर आपको बोलेंगे कि 3 लाख रुपए है और कोई आपको 1.5 में करके दे रहा है। वहीं पे आपको समझ जाना है कि कुछ गड़बड़ है, Yes. क्योंकि आधा दाम में हो नहीं सकता है काम, इतना फर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको Yes. क्लिनिक चलाना है, सबको अपना धंधा करना है, सबको काम करना है। तो Hmm. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्रोसीजर का एक डिसेंट डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर, कोई भी लोकेलिटी आप उठा लो कि Hmm. उन्होंने XYZ आपको बोला और दूसरा डॉक्टर आपको XYZ/2 बोल रहा है, वहीं पे आपको रेड फ्लैग पकड़ लेना है कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों इतना कम है, क्या ऐसा आपका इतना कम है, क्योंकि हम लोग सब पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं ना, और यही पे प्रॉब्लम आ जाता है। सो पेशेंट्स को मैं भी ये बेसिकली कहना चाहूंगा कि सस्ता इज द बेस्ट ऑप्शन, ऐसा तो डेंटिस्ट्री में तो नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब लोग अभी लेट्स फिगर इट आउट कि ये केस 2 लाख में क्यों हुआ है, ये सब चीजें लेट्स फिगर इट आउट कि क्यों नहीं, ऐसा। कि वही तो ना मैं क्या बोल रहा हूँ लगता है आपको? कि मिनिमम कॉस्ट एक होता है कि मेरे हाँ। हिसाब से एक फुल आर्च इम्प्लांट का है ना 2.5 लाख तो मिनिमम है, यस। मिनिमम। हम्म। 4 इम्प्लांट वाला केस पकड़ो, ऑल ऑन फोर बोलते हैं, मिनिमम हम्म। 2.5 लाख रुपए एक ऊपर के सिर्फ हम्म। बिठाने का लगता है। हम्म। उससे अगर कम में आप कर रहे हो तो कुछ तो कोई गड़बड़ है, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये मैं आई वांट टू सबको जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। यस। सो बट लाइक, व्हाट डू यू थिंक कि ऑल ऑन फोर से ऐसे डू यू थिंक कि एडेंचुलस पूरा केस है? बोन भी आई कैन सी, हाइट भी थोड़ा बहुत अच्छा है इसका। ऑल ऑन फोर का केस है क्या ये सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही कन्वेंशनल केस है। आई एम लुकिंग एट द एक्सरे राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग, एंड व्हेन आई सी दिस केस मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ये पेशेंट को हम लोग इजीली 6 इम्प्लांट ऊपर नीचे डाल के और जिंदगी भर के लिए शायद खुश रहता। जिंदगी भर से मुझे अभी याद आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेशेंट को 2 लाख रुपए में ये काम करके वो डॉक्टर ने बोला कि इस काम में आपको लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ। तो वापस एक और रेड फ्लैग, जब कोई आपको बोलता है ना कि मैं आपको हाँ। लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ या ये, हाँ, इम्प्लांट्स का लाइफ अच्छा है, सब कुछ है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बीच में आता है, दैट इज द पेशेंट्स हेल्थ, द पेशेंट्स मेंटेनेंस। ये पेशेंट उसको कैसे साफ रखता है, कितने बार डॉक्टर के पास जाता है, 6 महीने में एक बार दिखाता है क्या, साल में कितने बार जाता है, हाउ पर्टिकुलर है, उनका हेल्थ कैसे, डायबिटीज आया क्या, कुछ हो गया, कैंसर हुआ, स्टेरॉइड्स चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से, ये ट्रीटमेंट जो आपने शायद 2 साल या 4 साल पहले कराया होगा, बट बिकॉज ऑफ योर बॉडीली फंक्शन इट कैन डिटीरियोरेट। सो इफ एनीवन टेल्स यू कि भाई मैं आपका लाइफ टाइम, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल इम्प्लांट टिक जाता है, बट वो उसमें 50% पेशेंट का रोल होता है। मैंने देखा है जहाँ भी पेशेंट पर्टिकुलर है वहाँ पे, अभी सबसे जूना कन्वेंशनल इम्प्लांट जो बोलते हैं अभी सब, वो कन्वेंशनल इम्प्लांट सबसे जूना वाला 40 साल पुराना है, आज भी है पेशेंट, पेशेंट के मुंह में। डॉक्टर मर गया करने वाला, पर पेशेंट जिंदा है, जिंदा है, इम्प्लांट के साथ कहाँ है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी, पेशेंट हैज टू मेंटेनेंस पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें। और ये लाइफ टाइम गारंटी वारंटी के ऊपर मत जाइए आप, क्योंकि क्या है ना, वो डॉक्टर जो काम कर रहा है ना, उसका भी लाइफ टाइम गारंटी नहीं है कि वो एक जगह पे काम करेगा, कि वो वहां से चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, उसका गारंटी नहीं है। तो वो आपको कैसे लाइफ टाइम गारंटी दे सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आ जाता है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आप जो बता रहे थे कि इज दिस अ केस फॉर ऑल ऑन फोर, तो एज अ सर्जन प्रैक्टिसिंग फॉर 7-8 years of implantology, और आई हैव डन certain number of full mouth cases, मैं इतना बताना चाहूँगा कि ऑल ऑन फोर का एक बहुत पर्टिकुलर इंडिकेशन है। मतलब होता हुआ करता था मुझ से, अभी तो हमें ऑल ऑन फोर की भी जरूरत नहीं है, वी कैन डू एवरीवेयर। टेरिगॉइड इम्प्लांट्स आ गए, पोस्टीरियर इम्प्लांट्स आ गए, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स आ गए हैं जहाँ से हम लोग ऑल ऑन फोर अवॉइड कर सकते हैं। ओके। यस। तो अभी इवन इन कन्वेंशनल केसेस मेरे पेशेंट्स को आई नेवर गिव ऑल ऑन फोर एज एन ऑप्शन एवर। मैं हम लोग 6 इम्प्लांट से मिनिमम चल यस रहे यस थे। करेक्ट। और ये केस तो इतना पेचीदा है, क्योंकि ये पेशेंट के पास पूरे पीछे के दांत के एरिया में ना हड्डी था। यस। तो ऑल ऑन फोर बेसिकली वहाँ पे किया करते थे जहाँ पे पीछे के एरिया में, जहाँ पे दाढ़ होता है पेशेंट का, वहाँ पे दांत नहीं होता है, सॉरी हड्डी नहीं होती है। हड्डी नहीं तो होती है। हड्डी नहीं होती है तो कहाँ डाले इम्प्लांट, तो टिल्ट करके, टेढ़ा करके हम इम्प्लांट डालते थे, जिससे हम लोग को पीछे तक थोड़ा दांत दे सकते थे पेशेंट ठीक है, आई गेस हम लोग एक फोटो दिखा देते हैं यहाँ पे। हाँ, सो विल एक शो यू फोटो एग्जांपल। कैसे होता है ऑल ऑन फोर यस। और क्यों होता है। सो सेकेंड चीज ये है कि ये केस में इतना हड्डी है पेशेंट के पास, ऊपर नीचे आगे पीछे,
मतलब लिटरली सिर्फ 6 लंबे इम्प्लांट और अच्छे इम्प्लांट और चौड़े इम्प्लांट डाल के ये केस को इजीली बहुत साल तक चलाया जा सकता था। यस। पर अगर आप ये केस को देखेंगे इन द एक्सरे, अभी ऊपर हमने रखा ही है उसको, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या किया है। उन्होंने 4 इम्प्लांट ऐसे स्पेस आउट करके डाले, देख सकते हैं। यस। सो वो 4 इम्प्लांट जो स्पेस आउट किया है ना, वो स्पेसिंग ही पूरा गलत है। उसके अलावा उन्होंने दूसरे सबसे बड़ी भूल की है कि वो 4 इम्प्लांट के पीछे भी दांत दे दिए। यस, If you will see, कैंटिलीवरिंग। हाँ यस। कैंटिलीवर बेसिकली, तो वो क्या है, वो अनसपोर्टेड है। ब्रिज अगर होता है, दांत अगर किसी इम्प्लांट अगर आपके दांत के नीचे होता है, आप चबाएंगे तो फोर्स एब्जॉर्ब करता है। और अगर इम्प्लांट के पीछे दांत दिया जाता है और उस पे चबाएंगे तो उस पे सीसॉ इफेक्ट आएगा, जिससे Yes. इम्प्लांट की हड्डी जाती है, जो हमें ये केस में दिखता है यस। कि चारों जो ऊपर नीचे जो चारों लास्ट के इम्प्लांट बिठा है, एक तो छोटे बिठा है, बड़ा डाल सकते थे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने चारों के आगे भी दांत दिए, जो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना हड्डी था, उन्होंने इम्प्लांट पीछे डाल दिया है और उसके ऊपर से भी उन्होंने आगे और एक्चुअली मतलब बेसिकली जो ये काम कर रहा था, या तो उसको ऑल ऑन फोर का नॉलेज नहीं है, उनको बस पता है कि 4 इम्प्लांट पे चल जाता है, तो उनको पोजीशनिंग का नॉलेज नहीं है इम्प्लांट का। सो मेरे हिसाब से ऑल ऑन फोर का जो कॉन्सेप्ट है वो इन लोग क्या बोलते हैं, सस्ते में हाँ, सिर्फ पेशेंट का कॉस्ट कम करने के लिए एक ऑल ऑन फोर का ऑप्शन दे Yes, देते हैं, yes, yes. विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि ऑल ऑन फोर का कॉन्सेप्ट और कहाँ पर इंडिकेटेड है, केस सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बराबर। और जहाँ पर 6 या 8 इम्प्लांट्स में हम लोग बहुत ही ब्यूटिफुली पेशेंट को हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, वहाँ नहीं। पर जस्ट बिकॉज पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जाती है एंड डॉक्टर ऑल्सो कैन सी कि पेशेंट इज मोटिवेटेड नाउ कि हाँ इम्प्लांट्स Implant इनको करवाना करना है इनको, तो फिर तो लेट्स कहीं वो ऐसा है कि कहीं आप बीच में आके मिल लो। यस, हाँ, मुझे 6 डालना था और मुझे तो मेरे को आपको 3 लाख देने नहीं है, तो आप 2 लाख ले लो और मेरे को 4 डाल के दे दो। तो फिर ऐसे काम नहीं होता है ना, Yes, this ऐसे is काम नहीं really है। not दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। और ये केस का ड्यूरेशन अगर आप सुनोगे तो चौंका देने वाला है। दिस इज 1.5 years, उसमें से भी 6 महीना प्रोसीजर का आप हटा दो। सो इट्स अनबिलीवेबल। ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली लोडेड है, पेशेंट को 6 महीने रुका के दांत दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो इट इज़ वेरी शॉकिंग। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट थिंग, द पेशेंट मेरे पास क्यों आया? पेशेंट मेरे पास आया क्योंकि तकलीफ है, दर्द है और उसको खाना खाने नहीं हो रहा। दैट्स द मेन थिंग। तो अभी वो मेरे को बोलते हैं कि आप इसको सुधार के दे दो। ओके। तो व्हेन मी एज अ सर्जन, व्हेन आई और यू एज अ डॉक्टर हु इज डायग्नोसिंग, अगर आप ये केस देखोगे तो मेरे को बोलेंगे सुधारना है। सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन दे सकते हैं पेशेंट को? तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से क्या ऑप्शन दे सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन तो मैं यही बताऊंगा पेशेंट को दैट वी हैव टू रिमूव ऑल द इम्प्लांट्स, अगर बच्चे कुछ होंगे तो इसमें, ठीक है, मेरे हिसाब से इजीली निकल के आ जाएंगे। कुछ कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो उसको हम इसमें लोग ये केस में तो सब निकल जाएंगे। ओके इसमें निकल जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वुड बी, नेक्स्ट चीज तो दैट वी फेस बेसिकली इज क्या बोलते हैं, जो इम्प्लांट का जो साइट है वो फेल हो चुका है, वी कैन नॉट पुट अ न्यू इम्प्लांट। हड्डी जा चुकी है, हड्डी जा चुकी है वहां से, या बक्कल साइड से या लिंगुअल साइड से, कोई ना कोई तरफ से उसका ज्यादा से ज्यादा चला गया होता है बोन, तो ये साइट ऑलरेडी फेल हो जाती है, ठीक है। ये साइट फेल होने के बाद कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया में हम लोग वापस से इम्प्लांट डालेंगे तो वी हैव टू आल्सो पुट बोन ग्राफ्ट अराउंड इट, तो हम लोग उसको रिमॉडल कर सकते हैं उस बोन को। बट again to be very honest, again the cost would definitely not be as minimum as जो हमने already कहा था 2.5। जो start with a virgin bone, हाँ, जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, वो इजी हो जाता है। इजी हो जाता आधा घंटे में काम हो जाता है, ये 2-3 घंटे का काम हो जाता है। Yes. तो टाइम का भी पैसा है, मटेरियल का पैसा है, बहुत सारी चीजों का पैसा है, और हेडेक भी है। हेडेक भी है, क्योंकि patient इसका की लॉन्गेविटी जो हम लोग को नॉर्मल बोन में मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सो डॉक्टर कुणाल has touched upon one ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट वी गिव कि ये सारे 8 के 8 इम्प्लांट निकाल दे और हमारे हिसाब से इम्प्लांट इसको। अब पेशेंट इसके लिए मानता नहीं है, क्योंकि उसको और 6 इम्प्लांट डाले, उसने ऑलरेडी 8 डाले, 2 लाख रुपए, इतना बड़ा अमाउंट हमने खर्च किया है, एक्चुअली है नहीं, बट फिर तो ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन आता है कि इन इम्प्लांटों के बीच में कहीं हम इम्प्लांट डालें। ओके, अभी उसमें तकलीफ क्या होता है? उसमें तकलीफ ये है कि ऑलरेडी इन्होंने ऐसे साइट सिलेक्ट किए हैं जो आइडियल है अच्छा इम्प्लांट डालने के लिए। बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज एरिया हो सकते हैं, क्योंकि इनको जहाँ हड्डी मिली है इन्होंने इम्प्लांट डाला है। ओके, यस, हाँ, दैट इज तो आल्सो। हम लोग कहाँ इम्प्लांट डाले तो भी डालेंगे, तो भी हम लोग को डाल के भी 4 इम्प्लांट और डालने हैं, प्लस उसके बाद ऊपर का जो उनका
प्रोसेसेस है, जो कैप है, ऊपर के सारे जो दांत है वो निकाल के बदलने हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा आ ही जाता है। ऑल ऑन फोर ही पकड़ लो आप, तो आप पेशेंट को और 2.5 लाख रुपए बोलोगे, यस। और पेशेंट बिकम्स, तो बेसिकली पेशेंट ने 2 लाख रुपए खर्च किए और उसको 2 लाख 2.5 लाख डालने के लिए पैसे नहीं है, पैसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता क्या? तो वी शिफ्ट टू डेंचर्स। ओके। निकालने बिठाने वाला दांत है जो सबसे सस्ता ऑप्शन है, जिसमें 40-50 हजार में दांत बैठ जाएंगे ऊपर नीचे, तो जिंदगी भर पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो बेसिकली द प्रॉब्लम इज आप सस्ता ऑप्शन चूज करने, सस्ता ऑप्शन या जो आपको आपके हिसाब से सूट करने वाला ऑप्शन है वो चूज करके आपने अपना लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है बेसिकली। क्योंकि ऐसा है कि एक चीज का एक प्राइस एक रीजन से होता है। तो एक इम्प्लांट के पीछे और एक सर्जरी के पीछे जो मेहनत लगता है, जो काम लगता है, एक परफेक्ट रिजल्ट देने में, जो आप देखते हो 20-20 साल का रिजल्ट, 10-10 साल, 30-30 साल, क्यों होता है वो? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही प्लान होके वो काम बराबर से नहीं होता है। तो ऐसे नहीं होता है कि आप आ जाते हो, आप बोलते हो 6, मैं बोलता हूँ 4, आप बोलते हो 2, मैं बोलता हूँ 3, ऐसा नहीं होता है। एक साइंस है इसके पीछे, और ये पेशेंट को बताना चाहता हूँ कि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यू डोंट प्रेशराइज द डॉक्टर टू रिड्यूस द कॉस्ट जस्ट बिकॉज आपके बजट में नहीं बना, मत करो वो, उससे अच्छा डेंचर ही बैठा दो। हाँ, और पहले पहले आपके पास पैसे आ जाते हैं, फिर आप बराबर से करो, बराबर से करवाइए। ये भी ये ऑप्शन आप पकड़ के रखो ना। आपको फिक्स्ड भी चाहिए, आपको खर्चा भी नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। Yes. डॉक्टर भी प्रेशर में आ जाते हैं, आप भी प्रेशर में आ जाते हैं, और ऐसे रिजल्ट निकल के आते हैं। बाद में पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेन में डॉक्टर उसका ऊपर से साफ करके भेजता है, क्योंकि उसको भी पता है वो और कुछ नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट इवन दैट, मैं बोला डॉक्टर का भी 50% फॉल्ट है, पेशेंट का 50% फॉल्ट है। वन थिंग कि आपने प्राइस के लिए चूज किया है, दूसरी चीज आपने पता नहीं करवाया कि कैसे टेक्निक क्या होता है। मेन चीज प्राइस ड्रिवन डेंटिस्ट्री है कि कॉस्ट कम करना है हमें, और इसीलिए हमें ये काम करना है, जो एकदम गलत रिजल्ट ही देने वाला है। यही मैं बोलूँगा कि दिस वुड बी द एकदम समरी ऑफ दिस वीडियो की सस्ता महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। Unfortunately, this patient could not afford our treatment. So, नॉट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से, ये ऐसे केसेस में मेजरली यही होता है कि दे बिकम सो नेगेटिव अबाउट इम्प्लांटोलॉजी कि उनको इम्प्लांट ऑब्वियसली करवाने, आजू बाजू वाले लोगों को बोलते हैं कि इम्प्लांट करा, इम्प्लांट मत कराओ। तो ये जो वेव जो इन्होंने प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद, तो फर्स्ट थिंग लेट अस रियली अंडरस्टैंड कि इम्प्लांटोलॉजी, अगर जो भी डेंटिस्ट या डॉक्टर सब देख रहे हैं, if you are not so properly trained in these techniques, so don't get into this don't attempt. don't attempt, please. And don't attempt to reduce the cost. Yes, not just to pay your bills और आप कमा लीजिए और कुछ आगे निकल जाइए, ऐसा मत सोचिए। When you do implant, एक भी implant अगर आप कर रहे हो एक पेशेंट में ना, you are marrying that patient, remember that. Yes. You are marrying him for life. तो अगर आप 8 कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। So please be aware of what work you are doing. Because ये हम लोग बहुत देख रहे हैं, so we have just started with this is the first case. जैसे अभी हम लोग अपलोड करते रहेंगे ऐसा, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, ये कि सब कॉस्ट के बेसिस पे नहीं है, और सब एक्सपीरियंस के नाम की भी एक चीज होती है। एक्सपीरियंस, टेक्निक्स, मटेरियल सिलेक्शन, टाइप ऑफ इम्प्लांट्स, टाइप ऑफ दांत जो लगना है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी थॉट प्रोसेस देना है। और डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी, दोनों को बोलूँगा कि आपको सोचना है इस बारे में, आपको आपके हिसाब से फिर प्लान करके फिर ये करना है। भी बहुत ऑप्शन है, आप कर सकते हैं और इजीली और अच्छे से हो सकता है। दैट इज व्हाट यू वांट टू टेल in ending this video. So thank you for watching. Thank you very much for watching. Please subscribe to our channel. Yes. Bye.